भारत की तरफ से लगे प्रतिबंधों की वजह से नेपाल में एक ऐसी चीज की भारी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से नेपाली त्योहार खतरे में पड़ चुके हैं और अपनी जनता के लिए इस बार नेपाल को शायद मजबूरी में इस बार पाकिस्तान से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि नेपाल ने भारत की तरह ही चाइनीज ऐप टिकटॉक को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है और चीन को मिला नेपाल से अब तक का यह काफी बड़ा झटका रहा है। हाल ही में नेपाल ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि नेपाल अब किसी भी एक देश की तरफ ज्यादा झुकने वाला नहीं है और यहाँ एक देश से हमारा मतलब भारत से है। भारत ने एक्सप्लोसिव का एक्सपोर्ट नेपाल को बंद किया तो नेपाल ने चीन से इसका इंपोर्ट शुरू कर दिया। भारत से फर्टिलाइजर्स लेने वाले नेपाल ने अब चीन से इसे मंगवाना शुरू कर दिया है और तो और अब भारतीय बसेस को चीनी बसेस रिप्लेस करने लगी हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और आइटम शामिल हो चुका है और इस बार चीन नहीं बल्कि नेपाल पाकिस्तान से इसकी सप्लाई चाहता है। यह आइटम है चीनी यानी शुगर, जिसके एक्सपोर्ट पर भारत प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन फेस्टिवल्स के सीजन में नेपाल को चीनी की सप्लाई की काफी बड़ी जरूरत आ पड़ी है। नेपाल ने साफ तौर पर भारतीय सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर चीनी की सप्लाई भारत नहीं करेगा तो कम कीमतों पर नेपाल पाकिस्तान से इस चीनी को खरीदने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि नेपाल को हर साल 2,70,000 टन चीनी की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 1 लाख टन चीनी नेपाल भारत से ही इम्पोर्ट करता है। भारत ने चीनी का एक्सपोर्ट बाकी देशों के लिए बंद किया है, लेकिन स्पेशली नेपाल के लिए 25,000 टन चीनी का कोटा रिजर्व करके रखा है। लेकिन नेपाली सरकार का कहना है कि भारत इस चीनी को बढ़े हुए दामों पर बेच रहा है और चीनी की क्वालिटी में भी पहले से गिरावट आ चुकी है। नेपाली सरकार का यह भी कहना है कि भारतीय चीनी पाकिस्तानी चीनी से 25% तक महंगी है और भारत से चीनी की सप्लाई लेना काफी मुश्किल हो चला है। दरअसल भारतीय मार्केट में भी चीनी के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं और डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम कम करने के लिए चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है। इसके अलावा त्योहारों में चीनी की बढ़ती डिमांड ही एक कारण है चीनी के दाम बढ़ने का। चीनी के अलावा नेपाल में एक नमक की भी बड़ी जरूरत भारत से पूरी की जाती है, पर क्योंकि चीनी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए नेपाल भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए ही चीनी भारत से ही इंपोर्ट करता है। नेपाली कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक नेपाल करीबन 3 बिलियन रुपए की चीनी हर साल इंपोर्ट करता है और इसमें से भी 80% सप्लाई भारत से ली जाती है। आपको बता दें कि नेपाल का पाकिस्तान से चीनी लेना हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि नेपाली सरकार अपनी आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए इस कदम को उठा सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने इसी अगस्त में भारत से 60,000 टन चीनी खरीदने की परमिशन मांगी थी, लेकिन इस परमिशन को 1 महीने के डिले के बाद भारतीय सरकार की अनुमति मिली थी। नेपाल की फूड मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कंपनी का कहना है कि जो चीनी भारत से सप्लाई की जा रही है वो क्वालिटी में भी काफी खराब है। लेकिन सच तो यह है कि चीनी का इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भारत को चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर पाने में दिक्कत उठा रहा है। वहीं पाकिस्तान शुगर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान खुद अपनी चीनी के एक्सपोर्ट के लिए नए ग्राहकों की तलाश में है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान से नेपाल पहुंचने में न केवल कई दिनों का समय चला जाता है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान से चीनी खरीदना मतलब भारत के गुस्से का सामना करना। यही वजह है कि नेपाल अब बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन किसी भी हालात में चीनी की सप्लाई शुरू करना चाहता है। यह हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मजबूरी में अगर नेपाल पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट कर भी लेता है तो क्या आपकी नजर में यह सही है या नहीं? तो दोस्तों, आप सभी अपनी राय हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।